आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 27 से 31 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और बनता है। और एक बात, वीडियो खत्म होने के 5 मिनट के बाद ना आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर डाल दूंगा महीना वाइज। अभी ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बिजी थे, लेकिन ये क्लास ना जीडी का एग्जाम आने वाला है। ये क्लास अभी आपका रेगुलर चलेगा और कोशिश करेंगे कि आपका परसों से ना स्ट्रैटेजी वीडियो जीडी का दे और बिहार एसएससी 10+2 का एग्जाम आने वाला, उसको लेकर एक प्रति रणनीति, मतलब आप क्या कर सकते हैं, वीडियो आपको दे दूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में फटाफट कवर करते हैं 27 से 31 अक्टूबर के सारे क्वेश्चन। और एक बात, पीडीएफ तो दे दूंगा आपको इस वीडियो के बाद, लेकिन एक बार ना अपने आप को जज भी करना कितने आंसर दे पा रहे हैं, कि हर क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करने लायक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फोटो दिख रहा है तो आप आंसर बोल दोगे कि चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। राजकुमार राव, फोटो दिख रहा है, हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर किसने किया है। फोटो दिख रहा है, ग्लेन मैक्सवेल। अब एग्जाम में चांसेस है, अगर पूछ दे बाई चांस किस टीम के खिलाफ मारा था, कितने बॉल में, 44 बॉल में, किस टीम के खिलाफ, तो नेदरलैंड टीम के खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड बनाया 100 पदक पार कर। एशियन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप अभी कहां मनाया गया था, कहां हुआ था, चीन में। अब एग्जाम में पूछ सकता है आपको, क्योंकि अभी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि पहला पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां हुआ था, किस सन में, किस साल में हुआ था। 2010 में हुआ था पहला वाला, वो भी चाइना में हुआ था। भारत ने कुल 111 पदक जीते, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज। ये डाटा याद रखना, 29 51। ठीक है, कास्ट में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा देश जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी करेगा। बताओ, एक बैठक होने जा रहा है, ठीक है, जंगल की आग और परमाणु के ऊपर। ठीक है, जंगल में आग वगैरह क्यों लगता है, इससे कैसे बचा जा सके, इसके ऊपर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला, नेशनल लेवल पर आपको सरस लिवरहुड फेयर जो लगने वाला मेला, वो कहां पर होगा आयोजन, क्या पूछेगा 23 में कहां पर हुआ था, गुरुग्राम में, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच कौन बना है। जब रमेश पवार थे इसके पहले, तब भी क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा कि इंडियन वुमेन टीम का कोच कौन है, रमेश पवार। अभी कौन बना है, अमूल मजुमदार। हालांकि बहुत लाजवाब खिलाड़ी थे, इनका रिकॉर्ड उठाकर देखोगे फर्स्ट क्लास करियर में, बोलोगे इस खिलाड़ी को टीम में जगह कैसे नहीं मिला भारतीय टीम में, लेकिन अनफॉर्चुनेट खराब है, लेकिन बहुत लाजवाब खिलाड़ी थे। अभी इंडियन टीम के कोच बने वुमेन्स का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एयरबस ने भारतीय एरियो स्पेस क्षेत्र में, ठीक है, प्रतिभा को विकास बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ हाथ मिलाया है, तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखना, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां, अगर आपसे पूछे कौन सा एडिशन, कौन सा प्रकरण, 7वां एडिशन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राजनेता ली केकियांग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नाम याद रखना, ली केकियांग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, चीन के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर बहुत दिन से चर्चा का विषय, बहुत दिन से मांग भी किया जा रहा था इस बांध को लेकर कि बनाने के लिए, अब याद रखना इसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा मिल गई है। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए राशि भी आवंटित की गई है। किस राज्य का परियोजना है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर 124
पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है हरियाणा में। एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछेगा, पीएम श्री जो पुराने स्कूल थे ना देश भर में, उसको नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। और केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है कि पूरे देश भर में, डाटा याद रखना, 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे, जिसको नाम दिया गया पीएम श्री स्कूल। पुराने स्कूल को तोड़कर नया स्कूल बनाया जाएगा मॉडर्न तरीके से, इसी को बोला जा रहा है पीएम श्री स्कूल। देश भर में कितने स्कूल बनाए जाएंगे? 14,500, 14,500। 124 स्कूल का शुभारंभ किया गया हाल फिलहाल में, किस राज्य में? हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? एशिया पैरा खेल में 50 मीटर वाले स्पर्धा में कैटेगरी में भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन जीता है? सिद्धार्थ बाबू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? मलेशिया का अगला राजा कौन होगा? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के अगले राजा होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मक्का के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उपजाऊ को, यानी मुख्यमंत्री मक्का मिशन, ये परियोजना, ये योजना किस राज्य सरकार का है? तो उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2020 की न्यूनतम एक सर्वे आई है, एक रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो लिंग अनुपात है, जो 17-19 में, वो 17-19 में था कितना? ये क्वेश्चन पूछा है तो 904 था, अभी 18-20 में कितना हो गया बढ़कर? 907। ये डाटा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जब डाटा याद रखोगे काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एचपी इंडिया, जो एचपी का गैस आता है, जिसका आप पेट्रोल पंप देखते हैं, वही एचपी इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सीता दासगुप्ता को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूरोपियन संघ का सखराव पुरस्कार, इनका हाल ही में निधन हो गया है, महिलाओं के सपोर्ट करते करते इन्हीं को मिला। इनका नाम क्या है? जिन्ना महासा अमीनी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, जो विश्व भर की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, उसके अनुसार वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? हमारे देश के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर बोला है आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक जहाज से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेलगन फायर टेस्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला, जो देख रहे हैं ना, रेलगन है, बहुत बड़ा है, और जब वो जहाज से टेस्ट किया गया है, और ऐसा करने वाला देश पहला कौन सा बन चुका है विश्व भर में? जापान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा हाल ही में किस अंतरिक्ष केंद्र से पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, कौन सा है? गगनयान, सफलतापूर्वक जो है वो किया गया परीक्षण कहां से करेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में, ठीक है, एक बार से ज्यादा 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने विश्व में एक नंबर पर हो गया? यानी एक बार से ज्यादा 5 बार विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम पर है। ठीक है, पहले तो इंडियन थे, अभी वर्ल्ड में एक नंबर पर। पहले ये रिकॉर्ड 3 था ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम पर, लेकिन शमी अभी उनसे भी आगे निकल गए 5 विकेट लेने के मामले, एक मैच में 4 बार लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी मोहम्मद शमी के नाम पर है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उद्योग निकायों के सहयोग से भारतीय कपड़ा उद्योग ने 26 फरवरी से 29 फरवरी 24 तक इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम, जिसको नाम दिया गया भारत एक्सपो 24 का मेजबानी करे, कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रेटिंग एजेंसी क्रेसिस, जो हमेशा मैं सुनाता भी हूं, बताता भी आपको, क्रेसिस जो है टाइम पर रेटिंग अपना बताती रहती है कि भारत का जीडीपी क्या होगा, भारत का ग्रोथ रेट क्या होगा। क्रिसिल के अनुसार भारतीय वित्त वर्ष 24 से 30 के बीच इस क्षेत्र में लगभग 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो 17 से शुरू होने वाला पिछले 7 वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए 68 लाख करोड़ रुपए, दोगुना से अधिक। यानी भारत ना 24 से 30 के बीच में भारत के किस क्षेत्र में ना 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है।
ज्यादा इस क्षेत्र में खर्चा करेगा भारत, निवेश करेगा कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय या धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भारत सरकार ने अपार, ये क्वेश्चन याद रखना, अपार आईडी की शुरुआत की है स्टूडेंट के लिए। जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा, अपार में आईडी का पूर्ण रूप क्या है, अपार का पूरा फुल फॉर्म याद कर लो बाबू, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, ये याद कर लेना आप सभी, ये क्वेश्चन चर्चा का विषय है, पूछेगा एग्जाम में, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, पाकिस्तान का लाहौर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस मार्केट इंटेलिजेंसी के अनुसार, यानी किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चीन के बाद। तो ये अनुमान लगाया गया SP ग्लोबल एजेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जो लेस खाते हैं ना, लेस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ताकि उसका प्रसार वर्ल्ड कप में आप प्रचार भी देखते होंगे धोनी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तमिलनाडु ने टिकाऊ जल अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य से स्मार्ट तकनीक परियोजना पर किस देश के साथ हाथ मिलाया, ताकि ये जो परियोजना है सफल हो चुके, तो यूके के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार राज्य भर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए जो है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर ना जितने भी जॉब को लेकर जानकारी है, युवा हर चीज मिलेगा। एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है ताकि युवाओं के बीच में जागरूकता फैल सके जॉब को लेकर। अगर उनको जॉब, हर डिपार्टमेंट का जानकारी देगा, अगर कोई वैकेंसी खाली होगा तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। ये कौन लॉन्च कर, राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा कर दिया है, तो श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, टेक प्लेटफॉर्म हेनरी हाविंग एजुकेशन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चेतन भगत को नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो टेक प्लेटफॉर्म है ना, उसका नया ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज का निदेशक बनाया गया है आपका साधना सक्सेना नायर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशिया पैरा गेम्स 24 में पुरुष की ऊंची कूद T47 में नया एशिया खेल के रिकॉर्ड के साथ भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन जीता है, नाम याद रखना, निशात कुमार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, प्रणव शर्मा ने एशिया पैरा गेम में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल संबंधित है, याद रखना। ये खेल बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पॉपुलर है। जो स्वर्ण पदक जीते हैं भारत के लिए ना, वो क्लब थ्रो में। क्लब थ्रो क्या है, अरे बैठ कर ना एक डंडा होता है, छोटा सा, मुंह बड़ा होता है, इस डंडा को फेंकना होता है। उस खेल में ना उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। गेम का नाम याद रखना, क्लब थ्रो है, ठीक। भारोत्तोलन नहीं है, ये याद रखना, ये नहीं है, या फिर आपका भाला फेंक भी नहीं है, क्लब थ्रो है इसका नाम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं देश भर में, सबको पता है, ये डेट याद रखना, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। इस बार का थीम क्या दिया गया, विषय क्या दिया गया है, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। विषय जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में एक ही रहता है, थीम, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड पोलियो डे का विषय क्या है इस बार, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह हर साल 24 से 21 अक्टूबर को मनाते हैं। आपको बताना है इस वर्ष का वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा, नाइजीरिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी, देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र जनजाति मामला के मंत्री अर्जुन मुंडा जो है, ठीक है, उनके द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है,
एग्जाम में पूछेगा, याद रखना, आदि महोत्सव इस बार कहां मनाया गया, किस राज्य में, गुजरात में। इसका विषय क्या था, इसका विषय था आपका सेलिब्रेटिंग ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, शिक्षा मंत्री, हमने पता नहीं हरियाणा के मनोहर खट्टर के साथ मिलकर कितने ये तो क्वेश्चन करवा चुके हैं, हरियाणा मतलब कितने पीएम श्री स्कूल रहे, 124। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है किस देश की सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, शीतल देवी महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में शीर्ष सम्मान हासिल करके एशिया पैरा खेल के एक ही एडिशन में, एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीतल देवी किस खेल से जुड़ी हुई है, तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय स्टेट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड अलाइड साइंस का चौथा वार्षिक सम्मेलन कहां पर होगा, तो ये श्रीनगर में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्यूटी वर्ल्ड मीडिया 2023 का जो समारोह होगा वो कहां पर होगा, दुबई में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, कहा भारत का पहला पूर्ण महिला, यानी पूरी तरह से महिला के द्वारा संचालित किया जा रहा है स्टेशन, पुलिस स्टेशन, तो बोला है कहां पर भारत का पहला पूर्ण महिला स्टेशन का 50 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया, कहां पर है ये, केरल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, किस शहर में 67वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया, नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत और किस देश के बीच, ये तो बहुत बार करवाए अभ्यास, ये वाला किस देश के बीच का अभ्यास है, बताओ। हरिमू जो है, शक्ति जो है, वो किस देश का अभ्यास है, इंडिया और मलेशिया के बीच का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस सरकार ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है, मिशन महिला सारथी किस राज्य सरकार का परियोजना, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया गया है, किस शहर में, लखनऊ में। देश का पहला नेवल ब्रेवरी म्यूजियम कहां बनाया गया, लखनऊ में। तो ये था आपका 27 से 31 अक्टूबर का सारा क्वेश्चन। वीडियो के बाद ना 5 से 7 मिनट के बाद ना आपको पूरा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और आज ही नवंबर का जितना दिन बचा है वो भी करवा देंगे, आज ही करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।